हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम डॉक्टर साई कुमार। आई एम अ सेकेंड ईयर जनरल सर्जरी रेसिडेंट एट एम्स बठिंडा। जैसे आप सब लोग जानते हो, अभी नवंबर का INI-CET इज़ नियर बाय एंड सिर्फ हार्डली 10 दिन बचे हुए हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता था कि ये लास्ट 10 दिन में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट आई से कि क्या नहीं करना चाहिए ये टाइम पे। तो पहले फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड नॉट गो फॉर द न्यू कंटेंट। तो अभी इतना दिन में आपने कितना पढ़े हो वो इनफ है। एंड द बेटर एडवाइस इज़ टू रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो आप जब नया कंटेंट पढ़ने चले जाओगे तो इट विल बी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इन दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और उसके साथ में समझना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे तो और आप पढ़ना छोड़ दोगे। तो पहली चीज़ ये मत करो कि नया कंटेंट के लिए नहीं जाना ये टाइम पे। एंड द अदर थिंग इज़ व्हाट पीपल डू, इतने दिन तो वो अच्छे से बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करते आए हुए हैं, बट अभी स्ट्रेस की वजह से, जैसे एग्ज़ाम जो पास में आ रहा है उसका डर की वजह से काफ़ी बच्चे पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ये भी नहीं करना है। तो आप कोशिश करो मैक्सिमम पढ़ने की ये लास्ट 10 दिन में। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है रिज़ल्ट का, बट आप अपने आप पे भरोसा रखो। जितना आपने पढ़ा है वो ऑलरेडी काफ़ी है, और बस रिवाइज़ करते रहना है। ठीक है, तो चिंता मत नहीं करना। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स तो बाद में देखा जाएगा। बस अभी के मोमेंट पे आपको जितना आपने इतने दिन पढ़ते आए हो बस और थोड़ा मेहनत करनी है और पढ़ते रहना है। ठीक है, तो पढ़ना रुकना नहीं चाहिए ये टाइम पे। एंड द अदर थिंग विच यू शुड नॉट डू इज़, ये टाइम पे आपको ग्रैंड टेस्ट नहीं देना है। अगर आपने इतने दिन तक ग्रैंड टेस्ट दिया हो, या फिर आप लास्ट ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो आज या कल तक, बट उसके बाद में जैसे एग्ज़ाम का 5-6 दिन हो या हफ्ता हो, वो टाइम पे आपको ग्रैंड टेस्ट नहीं देना है। इतने दिन आपने जो ग्रैंड टेस्ट में देखा है प्रोग्रेस जैसे भी हो वो, बस अभी आप लास्ट रिवाइज करो। अगर ये टाइम पे आपने ग्रैंड टेस्ट दिया तो अगर अच्छा हो जाएगा तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे, फिर भी प्रॉब्लमैटिक है। अगर रिज़ल्ट ठीक नहीं आया अभी का ग्रैंड टेस्ट का तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर वो भी अच्छा नहीं है ये टाइम के लिए। तो जितना भी आपने पढ़ा है अब तक वो काफ़ी है समझकर बस रिवीजन पे फोकस करो। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो रिवीजन कंटेंट हो या मेन वीडियोस का कंटेंट हो, जैसे आप पढ़ते आए हो तो उसको रिवाइज करना है। तो द 3 थिंग्स यू मस्ट डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ रिपीटेड रिविजन्स। आपने चाहे अभी तक एक ही बार पढ़े हो या फिर 2-3 बार पढ़ चुके हो, तो ये टाइम पे बस जो भी आपने पढ़ा हुआ है बस उसको रिवाइज़ करना है। तो अगर आपके पास मेन नोट्स हो या मेन वीडियोस के नोट्स है जो आप पहले से पढ़े हो, उतना सारा बस 10 दिन में रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर एडवाइस इज़ इफ़ यू हैव रैपिड रिवीजन नोट्स फ्रॉम द मेन कंटेंट जो भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़े हो, तो उसका मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स दे हैव रिलीज रैपिड रिवीजन नोट्स एंड वीडियोस। अगर आपने वीडियोस पहले देख लिया है तो बस अभी के टाइम पे तो वही वीडियोस के नोट्स रिवाइज करो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, बस उसका वीडियो जाके देख लो। तो बेटर इज़ अभी के वीडियो से भी बेटर होगा कि आप बस नोट्स रिवाइज करते जा रहे हो, साथ में फिर आप उसके क्वेश्चंस कर रहे हो। एंड द अदर थिंग यू मस्ट डू इज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। INI-CET नॉट लाइक नीट पीजी में बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस आते हैं, रैंडम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, बट INI-CET मोस्टली एक्सपेक्टेड टॉपिक से ही होते हैं क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस। सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जाते हैं, बट अगर उसमें नहीं है तो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे वो टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैक्सिमम विल बी फ्रॉम दोज टॉपिक्स ओनली। तो बस आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके साथ में आपको देखना है कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो बस आप वो टॉपिक्स पे फोकस करो ये टाइम पे। एंड ये टाइम पे मैक्सिमम वो सब्जेक्ट पे फोकस करो जिसमें आप वीक हो, बस उनको रिवाइज करो मेनली। एंड द मेन सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, OBGY, सर्जरी, ये दे आर वेरी लार्ज कंटेंट। ये टाइम पे रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको बस उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं, जिस जिस टॉपिक पे आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है बस वो पढ़ना है, क्योंकि आप पूरा सब्जेक्ट अभी ये लास्ट 10 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस पे आपको मेनली फोकस करना है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जो बहुत ही वास्ट एंड फॉरगेटफुल होते हैं, बस उनको रिवाइज करना है, लाइक फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। ये चीज़ें आपको जो स्पेशली मेमोरेबल क्वेश्चंस है जिनको
रटना है, बस उनको देखना है मेनली ये टाइम पे। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं जैसे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए, उनको तो आप अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बेटर ये टाइम पे ना पढ़े, बस उनको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन टॉपिक्स रहते हैं बस उस पर फोकस करें। एंड माइनर सब्जेक्ट्स जो एक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ये टाइम पे तो कोशिश करो कि एक दिन में 2 माइनर सब्जेक्ट ख़त्म किए, जैसे लाइक साइकियाट्री एंड एनेस्थीसिया एक दिन में हो गया, ईएनटी एक दिन में हो गया, ऑफ्थाल्म एक दिन में हो गया। एंड पैथो एंड फार्मैक को आप चाहे 2 दिन में 3 दिन में 2 सब्जेक्ट्स कर सकते हो। तो द लास्ट थिंग जो आपको करना है इज़ मैराथन सेशंस। अभी लास्ट फ्यू डेज पे ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे विल स्टार्ट रिलीजिंग देयर मैराथन सेशंस ऑन यूट्यूब। इवन इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू देयर चैनल, फिर भी आप मतलब देख सकते हो वीडियोस फ्री में। तो ये आपको पूरा उसी पे रिलाई नहीं होना है। आप अपने प्रिपरेशन जो भी कर रहे हो वो करो साथ में, उसके साथ जैसे आप इवनिंग में फ्री हो गए थोड़े टाइम के लिए, या इफ़ यू आर गेटिंग बोर्ड स्टडिंग, फिर आप वो मैराथन सेशंस देखो साथ में। 1-2 घंटे के लिए देख लेना, चाहे आप सोने से पहले देख लो या फिर खाना खाते हुए देख लो, तो वो हेल्पफुल होंगे क्योंकि बहुत ही कम टाइम में एंड मैक्सिमम हाई यील्ड कंटेंट कवर किया होता है उसमें। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप ये एडवाइस फॉलो करो एंड प्लीज़ लेट मी नो कैसे लगा आपको वीडियो। थैंक यू।